चलिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और बेटा अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उससे जनरल सॉल्यूशंस कैसे लाए जाएं, उसके हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। नंबर 1 वेरिएबल सेपरेशन, जो हम लास्ट लेक्चर और उससे प्रीवियस लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सर ये किस तरह की होती है बेटा, उस पर तो हमने पूरे लेक्चर में बात करनी है पहले, लेकिन ये समझते हैं कि सर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, देन विल मूव टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर है? तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस सर फंक्शंस या इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना बेटा। देखो 2 तरीके हैं इसको समझने के, है ना। नंबर 1, मैं पहले फर्स्ट की बात करता हूं। अ फंक्शन f(x,y) is said to be homogeneous function of degree n if देखिए क्या, अगर मैं इस फंक्शन को, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को चेंज कर दूं लैम्डा x लैम्डा y से, और किसके इक्वल आ जाए सर, लैम्डा रेज टू द पावर n डिग्री n, और क्या f(x,y), देन इट इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शंस। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर नहीं अभी आया हूं, अभी मैं होमोजीनियस फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो होमोजीनियस फंक्शन समझने के एक मेथड क्या है कि अगर एक फंक्शन जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है वो होमोजीनियस कब कहलाएगा, जब मैं अगर xy की जगह पर और रिप्लेस करके लैम्डा ले आऊं, है ना, एक ग्रीक लेटर लैम्डा ले आऊं, और जब मैं उसको इक्वेट कराऊं तो ऐसा आ जाए। और वेयर सर लैम्डा क्या है, इट इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। ये क्या है सर, नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर ये इक्वेशन में ले आऊं तो इट इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। अगेन सर ये इस तरह से क्यों हो रहा है बेटा, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर हायर क्लासेस। ठीक है, जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस में बताया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से चीजें स्टार्ट होती हैं, उसी तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं xy को लैम्डा ले लूं, यहां पर xy को रिप्लेस कर दूं लैम्डा x लैम्डा y से, और वो इसके इक्वल आ जाए लैम्डा रेज टू द पावर n, डिग्री क्या हो, डिग्री n, है ना, और विद द सेम फंक्शन, तो इट इज सेड टू बी होमोजीनियस इक्वेशन। सर फॉर एग्जांपल, अगेन बेटा मैं एग्जांपल आपकी बुक के ही कोट कर रहा हूं, जिससे आप उनको जब अकेले में भी पढ़ें तो आप आराम से उनको समझ पाए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है y² + 2xy, ये एक फर्स्ट फंक्शन है, मान लो फर्स्ट फंक्शन। तो फंक्शन 1 अगर मैं xy को रिप्लेस करा दूं लैम्डा x लैम्डा y से, जैसा मैं यहां पर कह रहा हूं, तो यहां भी y की जगह पर अगर y है तो y की जगह पर क्या रखा जाएगा, लैम्डा y होल स्क्वायर प्लस 2। ये भी xy रिप्लेस होंगे किससे, लैम्डा x लैम्डा y, तो ये होगा सर लैम्डा स्क्वायर y² प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर xy। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर, और अंदर क्या बचने जा रहा है, y² प्लस 2xy। और सर ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, यही तो गिवन क्वांटिटी थी फंक्शन 1 xy, तो ये किसके इक्वल आ गया, f1 लैम्डा x लैम्डा y। ठीक है, तो ये जो मेरी जो इक्वेशन आएगी ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। होमोजीनियस इक्वेशन या फंक्शन आप जैसे मर्जी समझ सकते हैं। अच्छा एक बात और बताता हूं, होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम, बिल्कुल सेम सा होना। मतलब यहां पर जो सेम की बात होती है ना, वो डिग्रीज से बात होती है। देखो x y की पावर कितनी है, 2, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2, यहां पर 1 और 1, इनकी भी डिग्री कितनी है ऐड होने के बाद, 2, तो हम इसको होमोजीनियस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा f2xy, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया यहां पर cos ऑफ y/x। देखिए फिर से मैं अगर यहां पर f2 यहां पर अगर मैं रिप्लेस कर दूं लैम्डा x लैम्डा y, तो सर यहां पर क्या होगा, cos लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x आएगा ना। तो सर यहां से लैम्डा कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो यहां क्या आ गया, cos y/x, और f2 क्या है सर, लैम्डा x लैम्डा y। तो f2 लैम्डा x लैम्डा y, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f2 केवल xy। तो सर लैम्डा तो आया ही नहीं, लेकिन लैम्डा आया है, n कैन बी 0 ऑल्सो। क्लियर है ये बात? तो देखिए इट इज ऑल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन, चेक करो आप। क्लियर है? तो सर इस तरह से तो सारे ही होमोजीनियस हो जाएंगे।
हो जाएंगे ना होमोजीनियस। लेकिन देखो ध्यान से, होमोजीनियस ना भी हो, कैसे, आपकी बुक ने ही एक एग्जांपल दिया हुआ है f3xy। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया sin x प्लस cos ऑफ y। अब मैं इसी को रिप्लेस कर दूं दोबारा से लैम्डा x लैम्डा y, तो सर देखिए यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ लैम्डा x प्लस cos ऑफ लैम्डा y। क्या मैं एंगल से, बेटा साइन x इज द फंक्शन है ना, क्या मैं एंगल से लैम्डा कॉमन ले सकता हूं? नहीं ले सकता। और आप कहोगे सर कोई बात नहीं, मत लो कॉमन, लैम्डा की पावर 0 लगा के इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, cos लैम्डा y। ये किसके इक्वल आ गया? f3 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। क्या अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा 0 f(x,y)। सर ऐसे लिखा जा सकता है इसको? ये नहीं लिखा जा सकता, तो इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन एट ऑल। क्लियर हो रही है आपको बात? होमोजीनियस फंक्शन किस तरह के होते हैं अभी हम बात कर रहे हैं, दोबारा से बता रहा हूं मैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन किस सेंस के होते हैं? अगर मैं जो मेरा इंप्लिसिट फंक्शन है उसमें एक्स वाई की जगह पर मैं लैम्डा कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट रख दूं और बाहर क्या निकल के आ जाए, लैम्डा रेज टू द पावर डिग्री मतलब n ऑफ द सेम फंक्शन एक्स वाई, तो दैट इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सर इसका सेकंड वे। सेकंड तरीका क्या कहता है, इफ f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, x की पावर, इस बार लैम्डा नहीं, x की पावर n g ऑफ y बाय x की फॉर्म में ले आऊं मैं, या फिर फंक्शन x कोमा y को मैं y रेज टू द पावर n h ऑफ x बाय y की फॉर्म में ले आऊं। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में ले आऊं तब भी ये फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। एक काम करते हैं हम इन्हीं तीन क्वेश्चंस को इसी तरह बनाने की फिर से कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये फंक्शन 1 दोबारा होता x कोमा y, है ना, देखो फर्स्ट मेथड तो सर हमें समझ में आ गया, अब सेकंड मेथड की भी बात कर लेते हैं ना। देखो ध्यान से, f1xy मेरे पास क्या था, y² प्लस 2xy। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, मेरे को किस सेंस में बनाना है, इस सेंस में, मतलब y बाय x की फॉर्म में। तो अगर मैं y बाय x की फॉर्म यहां से लाना चाहता हूं, मेरे को क्या लाना है, y बाय x की फॉर्म, तो सर यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x कॉमन ले लूं, x नहीं x² कॉमन ले लूं सर x² कैसे कॉमन लेगो, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिख दूं y² अपॉन में x² प्लस 2xy और नीचे क्या लिख दूंगा, x²। अब आप एक काम करो, इसका एलसीएम लो, इससे कैंसिल करा लो, आप प्रीवियस स्टेप को वेरीफाई कर पाओगे। क्लियर है? तो f1xy, तो f1x कोमा y विल बी इक्वल टू, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये x कैंसिल, तो x² ये क्या बन चुका है सर, y बाय x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y बाय x। तो ये भी, बिकॉज मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, f1x कोमा y क्या कहता है, x की पावर तो n, देखो x की पावर 2 है, और ये जो फंक्शन है ना, देखो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ये फंक्शन, क्या मैं इस फंक्शन को नहीं लिख सकता g टाइम्स y बाय x? तो अगर मैं इस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर दूं तो अगेन इट इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है सर, क्या इसमें भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं f1x कोमा y दोबारा करता हूं, देखिए मेरे पास फंक्शन क्या है, y² प्लस 2xy। तो देखिए अगर मैं f1x कोमा y में से अब की बार क्या कॉमन लूं सर, मैं y² ले लेता हूं। y² कॉमन लेने का फायदा क्या होगा, यहां तो y² था, नीचे आ जाएगा y², है ना, प्लस इधर भी आ जाएगा 2xy अपॉन में y²। तो सर ये तो क्वांटिटी कैंसिल हो गई, यहां क्या बचा, 1 प्लस ये कैंसिल, तो ये क्या देगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x बाय y और ब्रैकेट क्लोज। तो सर देखिए f1x कोमा y, तो f1x कोमा y क्या चाहिए यहां पर, y रेज टू द पावर n, वो आ रहा है ना 2, n आ रहा है ना 2 हमारे पास, और ये जो है ना सर, सिर्फ इसकी बात करूं तो ये x बाय y में फंक्शन है हमारे पास, x बाय y में आप h लगाओ, g लगाओ, f लगाओ, कुछ भी लगाओ, f मैंने यहां ले लिया, g मैंने यहां ले लिया है, तो h हमने यहां ले लिया, बस इतनी सी फर्क किया है। तो ये भी क्या है, इट इज अगेन अ होमोजीनियस फंक्शन। तो सर हम एक फंक्शन को y बाय x में भी ला सकते हैं, x बाय y में, लेकिन आप तो कह रहे हो और, तो कोई एक भी हो जाए तब भी वो होमोजीनियस है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो सिर्फ एक ही तरीके से काम करेगा। चलो नेक्स्ट भी देखते हैं, f2। मेरे पास फंक्शन नंबर 2 क्या था, x कोमा y, है ना, cos ऑफ y बाय x। क्लियर है? अब देखो सर, इसके अंदर आप है ना कुछ ना लिखो, चाहे x कोमा y रहने दो,
ठीक है। अगर मैं इसको, मेरे को तो सर ये दिख ही रहा है y बाय एक्स की फॉर्म है, लेकिन सर आपने कहा था अगर ये y बाय एक्स की फॉर्म है तो इसको तो आप लिख सकते हो क्या, जी वाई ओवर एक्स। लेकिन सर आगे तो आया नहीं, x तो आया नहीं, x आया है ना, जैसे हमने यहां लगाया था, यहां पर कहां है लैम्डा रेज टू द पावर 0, तो यहां भी तो हम x की पावर 0 लगा सकते हैं। तो सर ये भी होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को जी वाई बाय एक्स भी तो लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। ये फंक्शन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी तरह से ये पूरा फंक्शन y बाय एक्स में तो मैंने फंक्शन इन y बाय एक्स फॉर्म, ये फंक्शन x बाय y की फॉर्म में तो फंक्शन इन x बाय y फॉर्म, ये फंक्शन y बाय एक्स की फॉर्म में तो फंक्शन ऑफ g इन y बाय एक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। तो सर इसको हम x बाय y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये y बाय एक्स है और वो भी एंगल में, तो आप x बाय y इसको बनाओगे कैसे? तो सर जरूरी नहीं है हम हर एक को लिख पाए, और इसीलिए बीच में और लगा हुआ है, तो आप ये कर लगा दो या ये लगा दो, तब भी फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो सर एक बार इसको और चेक करा देते हैं ना। तो देखिए f3 की बात करते हैं, मेरे पास फंक्शन था sin x प्लस cos y, f3 फंक्शन में भी हम यहां पर इंप्लिसिट फंक्शन है ना, और यानी कि दो फंक्शन जो है एक्स वाई दोनों फॉर्म में, राइट। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको एक्स बाय वाई की फॉर्म या वाई बाय एक्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं। तो सर अगर आप एक्स कॉमन ले सकते हो उसमें से, नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स तो एंगल में, क्या वाई ले सकते हो, नहीं ले सकते, तो इसको आप होमोजीनियस बना भी नहीं सकते, ये होमोजीनियस नहीं होगा। क्लियर हो रही है आपको होमोजीनियस फंक्शन किस तरह के होते हैं? चलिए अब हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि होमोजीनियस फंक्शन को हम दो तरह से पहचान सकते हैं। नंबर एक, अगर फंक्शन एक्स वाई में है तो एक्स वाई को लैम्डा से रिप्लेस करके अगर मैं लैम्डा रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय द सेम फंक्शन ले आऊं तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। या फिर अगर मैं किसी भी फंक्शन को एक्स रेज टू द पावर एन जी वाई बाय एक्स या वाई रेज टू द पावर एन एच एक्स बाय वाई, इनमें से एक में रिप्रेजेंट कर पाऊं तो भी वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताने की कोशिश करता हूं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है सर, dy ओवर dx, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx आएगा और इधर राइट साइड में कोई फंक्शन देगा से fxy। अगर जो फंक्शन है xy इज अ होमोजीनियस, जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, बेटा डिग्री ध्यान से सुनना, अब की बार n नहीं है, जीरो है, जीरो, मैं इसको लिख रहा हूं जीरो, देन ओनली, मतलब क्या होगा सर, देखो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, dy बाय dx, है ना। इसकी जगह पर मैं या तो ये लिख सकता हूं या ये लिख सकता हूं, है ना। बात समझने की कोशिश करें, मैं ये इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, तो x की पावर 0, है ना। जो n है वो मुझे क्या लेना है, यहां पर 0 ही लेना है, g ऑफ y बाय x। या फिर आप कहेंगे सर ऐसे ले लो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y की पावर 0 h ऑफ x बाय y। यही दोनों तो चीजें होंगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए ध्यान से समझिएगा, dy बाय dx मैं इसको x की पावर 0 को 1 लिख सकता हूं, तो यही मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर y बाय x की फॉर्म की है तो वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम वे अगर मैं इस पर बात करूं, y की पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूं, ये होगा एच एक्स बाय वाई, तो सर यहां पर होगा dy बाय dx। तो देखिए ध्यान से समझना, यहां पर अगर y नीचे है तो कहीं ना कहीं इन दोनों में, अगर मैं इसकी बात करता हूं, चलो पहले dy बाय dx, तो जो ऊपर वाला वेरिएबल होता है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और नीचे वाला इंडिपेंडेंट। हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो सर अगर यहां पर भी इंडिपेंडेंट x है तो यहां पर इंडिपेंडेंट नीचे आ रहा है, वहां ऊपर आ रहा है, तो हम तो जानते हैं सर डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी थोड़ी है dy बाय dx ही हो, ये तो सर dx बाय dy भी हो सकती है। तो हम इसको सेम करने के लिए, हालांकि काम इससे भी हो सकता है, बट इट विल बी
वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होगी काफी बढ़िया बनेगी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल को सेम कर देते हैं, dx बाय dy, यानी y नीचे है तो यहां पर भी y नीचे है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस, These are the homogeneous differential equation जिनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इधर y by x फॉर्म में या x by y फॉर्म में, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे कि हमें dx by dy फॉर्म चाहिए या dy by dx। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है y by x में या x over y में। क्लियर है? अब आपको आई होप हो सकता है आपको 25-30% चीजें समझ में आई हो, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इनको लिख लें अच्छे से। अब हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 ही पिक किया है। देखिए कैसे करेंगे, x² + xy dy इक्वल टू दिस। तो सर सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है नहीं हो रहा। देखो अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्टेप चलाते हो ना तो आप x कॉमन लोगे, यहां पर लिखोगे x + y dy, और यहां पर सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x² + y² dx। अगर मैं इनको अलग अलग करना चाहूं ना तो सर देखो dy के साथ x भी आ रहा है, dy के साथ y भी आ रहा है, और अगर आप 1 मिनट के लिए कॉमन नहीं लेते हो, आप सोच रहे हो सर नहीं मैं ब्रैकेट ओपन करके अलग अलग कर सकता हूं, तो चलो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं सर। तो क्या होगा, x² dy प्लस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो xy dy, इसको भी खोल दो x² dx + y² dx। अब बेटा इसको अलग अलग कैसे करोगे, अभी भी अलग नहीं होगा, तो सर ये भी काम नहीं बनेगा। अच्छा आपने सोचा सर मैं यहीं से है ना dy/dx को एक बार अलग करता हूं, चलो करो dy/dx, है ना dy/dx। तो सर dx को आप इसके नीचे लाए हो तो ये क्वांटिटी इसके नीचे चली आएगी, तो x² + y² ओवर x² + xy। अभी भी सर देखो xy जब तक अलग ही नहीं होंगे तब तक मैं वेरिएबल सेपरेशन लगाऊंगा कैसे। तो सबसे पहली चीज तो हमें हर क्वेश्चन में ये देखनी है कि क्या वाकई में वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन है या नहीं। अगर ये वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन नहीं है तभी तो हम होमोजीनियस पर आएंगे, क्योंकि हमें तो पेपर के अंदर ये भी चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ये क्वेश्चन बेसिकली वेरिएबल सेपरेशन टाइप से है या होमोजीनियस इक्वेशंस या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप से। तो सर ये सेपरेट तो नहीं हो रहा, मतलब वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं बना पाएगी इसको। तो अब हमारा सेकंड फंडा क्या है, हमें देखना डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजीनियस। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखो यहीं से देख के पता लग जाती है होमोजीनियस है या नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, पावर कितनी होनी चाहिए, 2। देखो x की पावर है 2, यहां पर x की पावर 1 और y की पावर 1 कितनी बनती है, 2। यहां पर भी 2 और यहां भी 2, तो सर ये होमोजीनियस है 100%। ठीक है, देखिए दूसरा वे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx को अकेला करेंगे हमेशा। ठीक है, dy/dx, तो सर ये क्वांटिटी हो गई x² + y² अपॉन x² + λxy, है ना, लैम्डा नहीं है सर, केवल xy है, राइट, xy है। ठीक है, अब देखो सर मेरे को कहता है शो करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और फिर इसको सॉल्व भी करके दिखाओ। तो सबसे पहले तो मैं यही देखूं ना भाई ये वाकई में होमोजीनियस है भी नहीं। ये तो चलो मैंने पावर से गिन के बता दिया, हाँ जी है ना, लेकिन आप शो करके दिखाएंगे। तो शो कैसे करेंगे, करने के 2 मेथड है ना होमोजीनियस प्रूफ। नंबर 1, मैं दोनों मेथड की बात करता हूं। अगर मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फंक्शन देखो मेरा फंक्शन जो है इंप्लिसिट फंक्शन है, मैं इसको xy में लिख सकता हूं। और अगर मैं इस xy को रिप्लेस कर दूं विद द वर्ड लैम्डा, तो f λx λy इक्वल टू, सर यहां भी x की जगह पर क्या आएगा, λx² λy² अपॉन नीचे भी सर λx² प्लस यहां आएगा λx λy। यहां पर देखिए λ² x² λ² नीचे क्या होगा सर λ² xy। और अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में λ² कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x² + y², और यहां पर λ² x की पावर बेटा 2 थी यहां पर भी, राइट, तो बचेगा क्या x² + xy। सर ये क्वांटिटी कैंसिल, तो f टाइम λx λy मेरे किसके इक्वल आ गया सर, λx, λy इज इक्वल टू, ये क्या है, यही तो फंक्शन है सर, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा fxy और लैम्डा की पावर 0, है ना, लैम्डा पर n आ सकता है, आप याद करने की कोशिश करें। तो यस इट इज दी होमोजीनियस, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, होमोजीनियस फंक्शन है सर, ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर है। अलग बात है कि जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है।
क्लियर है? अच्छा सर, इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करें तो देखो मेथड टू क्या कहता है, देखो मैंने इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स बना दिया। आप चाहते तो सर मैं dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई dy भी तो कर सकता था, मैं इस dy को भी तो उधर प्लेस कर सकता था। आपने dx को किया, मैं dy बना लेता, dx बाई dy पर भी काम करते, तब भी यही चीज होती, तब भी यही होता है ना। लेकिन अगर मैं मेथड टू इसी से देखता हूं, देखो ध्यान से, मेरे पास फंक्शन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर ये dy ओवर dx है, अगर ये dy बाई dx है तो मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो x नीचे आना चाहिए। तो मतलब मैं अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म को y बाय x फॉर्म बना दूं ना, y बाय x फॉर्म बना दूं, ना कि x बाय y, क्योंकि यहां पर dy बाई dx लिया है। अगर मैं लेता dx फिर नीचे y तो मैं सोचता x बाय y फॉर्म बना दूं, लेकिन अभी क्या बनाऊंगा मैं y बाय x फॉर्म। तो देखिए y बाय x फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं हम इसमें। अगर मैं dy बाय dx इधर लिख के यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या कॉमन लूं मैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, y बाय x। तो सर जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर ही तो नीचे आएगा, और इधर भी नीचे आएगा, तभी तो y बाय एक्स की फॉर्म बनेगी। और यहां पर सर यहां भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां क्या आएगा, देखो बेटा 1 या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ये भी कैंसिल 1, तो अंदर आया 1 प्लस वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर, और नीचे सर ये भी 1 तो 1 प्लस ये इसको कैंसिल करेगा तो y बाय एक्स, राइट। तो अब देखो ध्यान से, जो फंक्शन आया ना पूरा y बाय एक्स में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं g टाइम्स y ओवर x, किसके इक्वल है, dy ओवर dx, है ना। तो ये जो इक्वेशन होगी ना, होमोजीनियस डिफरेंशिएशन है, हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो आपने ये बात प्रूव कर दी, हेंस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? आप ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, ठीक है। या फिर अगर सर इस क्वेश्चन को dx बाई dy की फॉर्म में मैं अगर तब्दील कर देता, देखो ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं dy नीचे ले जाता तो dx इधर आ जाता, dy इधर आ जाता, राइट। और ये क्वांटिटी इसके नीचे चली जाती, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो मेरे को नीचे क्या चाहिए, y। अगर मुझे नीचे y चाहिए तो मैं y स्क्वायर या y ही कॉमन लेने की कोशिश करूंगा इसमें से। तो सर अगर मैं y स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और नीचे भी मैं y स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है, dx बाई dy। ये तो लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, क्या फर्क पड़ता है, इससे कैंसिल होता है सर, ये y इसको कैंसिल करेगा और ये पूरा 1 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ रहा है, x अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस x अपॉन वाई, एक ब्रैकेट अपॉन, नीचे क्या है सर, x अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस 1 dx ओवर dy। तो देयरफॉर dx अपॉन dy, सर ये जो फंक्शन है ना पूरा y बाय एक्स में नहीं है, इस बार x बाय y में है, तो h टाइम्स x बाय y, तो हेंस इट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने प्रूव करके इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझें, अगर आपने ये क्वेश्चन को इस तरह प्रूव किया तो आप सॉल्व भी dy बाई dx की सेंस में करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को इस तरह से प्रूव कर दिया तो पूरे क्वेश्चन को dx बाई dy की तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि मैंने इसको dy बाई dx की फॉर्म में ही होमोजीनियस प्रूव कर दिया, तो अब मैं सॉल्व भी इसको dy बाई dx की फॉर्म में ही करूंगा। सर देखिए करने का तरीका क्या होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझिएगा। करना कैसे है सर, देखिए यहां पर दोबारा लिखे आप dy बाई dx इक्वल टू, अभी अभी हमने देखा क्या, मैं यहां तक ले आया क्वेश्चन को, मैं यही लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो देखिए मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर अपॉन क्या आ चुका है सर, 1 प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे विच इज द स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पुट करते हैं हम क्या, y बाय एक्स इज इक्वल टू v करो, t करो, u करो, आपकी बुक v करती है तो मैं भी v कर रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा, y इक्वल टू आप रख देंगे vx। सर मैं इसी में पुट करूंगा क्या, यहां भी कर सकता हूं, आप कहीं भी कर सकते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं, इधर वे। अब मैं यहां तक ले आया था तो मैंने कहा चलो यहीं से बता देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं यहीं से बताना स्टार्ट करूंगा आपको, देखिए ध्यान से, y इक्वल टू vx। अब देखो अभी तक मैं इसको स्पेशल सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप बोलते थे पुट sin x इक्वल टू t,
मतलब 2 वेरिएबल पर ही काम होता था, यहां पर 1 2 3 वेरिएबल है, इसलिए मैं इसको स्पेशल सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं। और सर ये जो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है क्या हमेशा होमोजेनियस में ही लगेगा? ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का अपना ही रोल है, कुछ आता है x बाय वाई की फॉर्म मेरे पास मिलती है तो मैं स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का यूज करता हूं। और आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन ऐसा भी है जहां पर स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यूज होता है लेकिन वो होमोजीनियस का क्वेश्चन नहीं है। तो ये बात दिमाग में रखना कि होमोजीनियस का कोई लेना देना नहीं है स्पेशल सब्स्टिट्यूशन से। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड वेयर इन द फॉर्म इज y बाय x या x बाय y। क्लियर है? तो देखिए कैसे करें सर, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर मतलब x, ठीक है, x से, क्योंकि यहां पर भी x से डिफरेंशिएट हो रहा है तो यहां पर आएगा dy ओवर dx। सर v एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड लगेगा ना प्रोडक्ट रूल, सर v एज इट इज x का होगा 1 प्लस x एज इट इज v का होगा dv ओवर dx। अब देखिए आपने कुछ नहीं करना, अगर ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको कर दो उठा के पुट इन फर्स्ट। इसका बेनिफिट क्या होगा, dy बाई dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये v प्लस x dv ओवर dx। अब देखिए 1 प्लस y बाय x को मैंने क्या लिया है सर, v स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस v। सर इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब देखो मेरे पास जो है ना यहां पर बेटा y बाय x में काम हो रहा था, यहां पर मैं v में ले आया हूं, है ना। तो सर देखो मैं यहां पर y बाय x में जो काम हो रहा था मैं उसको अलग अलग कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं v में लाने की वजह से मैं इनको सेपरेट कर पाऊंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो अभी आपको पता लगेगा। अगर मैं इस v को उधर प्लेस कर दूं तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, मैं इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा 1 प्लस वी, और यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये क्वांटिटी कैंसिल, यहां बचेगा x dv बाई dx। अब मैं इसको लिख सकता हूं x dv ओवर dx 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो सर अब देखिए ध्यान से, क्या अब मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं? तो सर वेरिएबल सेपरेशन, ये तो होमोजीनियस का क्वेश्चन है बेटा। होमोजीनियस का पर्पस यही है कि उसको सॉल्व करके वेरिएबल सेपरेशन मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज पर लाओ और फिर इस पर इंटीग्रेशन लगाकर इसको सॉल्व करो, इसके जनरल सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ। क्लियर है? तो देखिए सर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, अगर मैं इनको इधर ले आऊं 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी होगा, इसके साथ मैं विद रिस्पेक्ट टू वी रख दूं, और सर ये जो x अपॉन dx है इसको मैं उधर ले जाऊं मतलब dx बाय x, क्योंकि यहां 1 बचेगा। अब सर इंटीग्रेशन करेंगे हम। क्लियर है? सर देखिए यहां पर तो v और v पावर सेम है, या तो माइनस वी प्लस वी कर लो, नहीं तो सर मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूं। मैं साइड में डिवाइड करता हूं, इसको क्या होगा 1 माइनस वी 1 प्लस वी, क्योंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो -1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये -1, ये देगा प्लस वी, ये नेगेटिव, और ये क्या है सर पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैंसिल, ये आ गई 2। तो मैं इस क्वांटिटी को देखो कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्यू आर डी की फॉर्म में, मतलब -v1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी, और सर इंटीग्रेशन एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू वी, विद रिस्पेक्ट टू वी, है ना। आप अगले स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां भी कर लें। इक्वल टू मेरे पास क्या है सर dx बाय x। तो देखिए इसका क्या होगा सर माइनस वी होगा ना बेटा, माइनस वी, और यहां पर क्या आएगा सर प्लस 2 लॉग 1 माइनस वी, और इस पर चेन रूल लगाओगे तो नीचे आएगा -1, ध्यान से करना है आपने, और यहां पर क्या होगा log ऑफ x। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस माइनस को ऊपर भेज दूं तो माइनस वी, और देखिए n log m है तो मैं इसको लिख सकता हूं log 1 माइनस वी होल स्क्वायर, और फिर ये, है ना। और सर देखो स्क्वायर आ गया तो आपको मॉड्यूलस की जरूरत भी नहीं है, हालांकि आप लगाना चाहें लगा लें, लेकिन अगर स्क्वायर आ चुका है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना डोमेन, ठीक है। तो इक्वल टू, अच्छा सर यहां पर सी नहीं लगाया आपने, सी ले या लॉग ले, तो सर लॉग ले लेते हैं, लेकिन सर आपने तो कहा था कि सभी जगह लॉग हो तभी लेना है। बेटा देखो मैंने जो चीजें बताई ना, मेरे को दिख रहा है कि 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 में से 2 टर्म्स के अंदर लॉग है, तो एक और लॉग ले लूं तो शायद मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो आपकी सारी की सारी चीजें कॉमन सेंस हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं लॉग की सहायता से, जिससे मेरे लिए उस कर्व को पढ़ना इजी है, तो मैं लॉग लेके चलूंगा। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल कोई मेथड नहीं है कि लॉग लेना जरूरी है। ये बात मैंने आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे दिखाया भी था, सी लो लॉग सी लो, 10 टाइम्स सी लो 100 टाइम्स सी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो आप कैसे भी ले सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी log x c, है ना। c थोड़ा बड़ा लिखे हमेशा क्योंकि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्वांटिटी को भी उधर भेज दूं तो नेगेटिव v इक्वल टू log x c
प्लस लॉग 1 माइनस वी होल स्क्वायर। तो सर देखिए माइनस वी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन विल बी इक्वल टू लॉग एक्स सी इंटू में 1 माइनस वी होल स्क्वायर। अब आपको मोड देना पड़ेगा क्योंकि यहां तो स्क्वायर था इसलिए मोड हटा दिया था, लेकिन यहां तो स्क्वायर नहीं है तो मोड देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं इस लॉग को इधर प्लेस कर दूं तो ये बनेगा e रेज टू द पावर माइनस वी इक्वल टू, ये क्या है एक्स सी, राइट। और इसकी जगह v की जगह पर मेरे को पुट करना है क्या, y बाय एक्स। v की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, y बाय एक्स। तो यहां पर भी मैं y बाय एक्स लगा देता हूं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आंसर x और y की फॉर्म में देना है। तो एक्स सी है, ये होगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर। सर इस x को खत्म किया जा सकता है, e माइनस वाई बाय एक्स, यहां पर क्या होगा एक्स सी। अगर मैं एलसीएम लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और नीचे वाले का होल स्क्वायर मैं अलग कर देता हूं तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। अब x को मैं इधर ले आऊं, देखो ध्यान से, इस x को मैं इधर ले आता हूं, एक्स ई माइनस वाई ओवर एक्स इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई आएगा ना बेटा एलसीएम, तो ये आपका पूरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है ये बात अच्छे से। अब सर अगर मैं देखो यहां पर अगर मैं log c ना लेके c ले लेता तो वही आंसर आ जाता, तो सर उसको भी ठीक कह सकता था, हाँ ठीक कह सकते थे, लेकिन इस कर्व को पढ़ना आसान है कंपेयर टू दिस। सर ये पता कब लगेगा, ये तो आपको हायर क्लासेस में ही पता लगेगा कि अगर मैं इस कर्व को ये लिखता हूं या मैं इस तरह लॉग में छोड़ देता हूं ना तो ये कर्व पढ़नी रिलेटिवली इजी है। क्लियर है, लिख ले आप। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी इटसेल्फ। कहता है dy बाय dx इज इक्वल टू दिस, है ना। सर देखने से पता लग रहा है कि ये तो वेरिएबल सेपरेशन सा कर लेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं x को इधर भी प्लेस कर दूं ना तो x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो चलो एक मिनट के लिए लिख के देखते हैं, dy बाय dx इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब क्या करूं, अब सर ये जो अगर dx को मैं उधर प्लेस करता हूं तो y और x दोनों के साथ आ जाएगा, है ना। और सर ये x और dy के साथ है ही, अगर मैं पूरे को भी उधर प्लेस कर दूं y प्लस एक्स, ठीक है, और फिर आपने लिख दिया चलो dx बाय एक्स, सर dy अकेला हो गया देखो। लेकिन सर अब ये y इसके साथ भी फंसा हुआ है, अब ये अलग तो हो नहीं रहे, तो मतलब वेरिएबल सेपरेशन तो इनको बना ही नहीं पा रहा है। तो सर वेरिएबल सेपरेशन से नहीं करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल भी नहीं बन रहे ना। अब चेक करो अच्छे से, सर वेरिएबल सेपरेशन नहीं बना पा रहा। अब होमोजीनियस चेक करना है, देखो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो एक अगर मल्टीप्लाई में होता ना इसके साथ एक्स वाई तब मैं कहता पावर 2, लेकिन सर ये तो मल्टीप्लाई में नहीं है ना, प्लस में है ना, तो इसकी भी पावर 1 1 1, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है कि इसको शो भी करके दिखाओ, तो शो करने के दो मेथड है, 1 2 एक्स वाई। अगर ये फंक्शन देखो, मैं इस बार और बता रहा हूं मेथड 1, अगली बार से मैं मेथड 1 डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेथड 2 क्वेश्चन को आगे लेके जाता है, तो मैं हर बार मेथड 2 पर ही बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए इस बार और मैं बता रहा हूं मेथड 1 कैसे करेंगे। मेरे पास अगर फंक्शन है, फंक्शन कैसा है सर, इंप्लिसिट फंक्शन है, चेक कर लो आप, है ना। अगर मैं इसको एक्स वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दूं तो लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा एक्स आएगा, ऊपर लैम्डा कॉमन एक्स प्लस वाई और नीचे भी लैम्डा कॉमन एक्स, ये क्वांटिटी कैंसिल, तो एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई किसके इक्वल आ गया, लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, यही तो फंक्शन है सर विच इज एक्स कोमा वाई, और सर लैम्डा की पावर 0, तो इट इज यस अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आप 1 को बनाएंगे। लेकिन अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि सर मेरे को तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव भी करनी है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, जो मेथड 2 है उसी की बात करेंगे। कैसे सर, मैं इसको y बाय एक्स की फॉर्म में बनाऊंगा, ये dy बाय dx दिया हुआ है ना इसमें, dy बाय dx, तो मैं इसको y बाय एक्स की फॉर्म में बनाऊंगा, मतलब मैं x को कॉमन लूंगा तो यहां आएगा y बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स अपॉन नीचे क्या है, केवल x है, तो देखो ये x इसको कैंसिल कर देगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल 1, तो y बाय एक्स प्लस 1। ये तो सर मेरे को समझ में ही आ रहा था, मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो देखो ये फंक्शन जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, g टाइम्स y बाय एक्स, तो आप लिखेंगे इट इज, देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है, इतनी सी बात आपने समझनी है मेन। अब से जो भी क्वेश्चन मैं पिक करूंगा उसमें मेथड 2 से ही होमोजीनियस फंक्शन को हम शो करेंगे कि भाई ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि ये तो y बाय एक्स फॉर्म होगी या x बाय y फॉर्म। मैं यहां लिख देता हूं इसको पर्टिकुलरली y बाय एक्स और x बाय y फॉर्म। सर x बाय y का क्वेश्चन
देखते हैं अगला, देखते हैं उससे अगला, ठीक है, एक्स बाय वाई फॉर्म में भी करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स ऑलरेडी दिया था, तो मैंने कहा चलो इसी तरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली आपको ये समझना है हमें सॉल्यूशन करना कैसे, अभी हमने इतना आगे भागना नहीं है, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये है, dy बाई डी एक्स मेरे पास ये आ चुका है। अब सर ये y बाय एक्स काम नहीं करने देगा, तो इसको हटाने का तरीका स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, पुट करेंगे हम क्या, y ओवर x इज इक्वल टू v, तो y इक्वल टू वी एक्स, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट होंगी हमारी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या होंगी, फर्स्ट होंगी एक तरह से। अब मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं सर, y का होगा dy बाय dx, इसमें हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा, और याद कर लें इसका होता क्या है सर, v एज इट इज, x का होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस x एज इट इज v का होगा dv ओवर dx। तो अब से आप याद रख लें कि इसका डिफरेंशिएशन होता है v प्लस एक्स dv बाय dx, ये होता है। अब आप इसको कहां पुट करेंगे, पुट इन, इसको फर्स्ट ना ले यार, इसको सेकंड ले लें फिर आप, है ना, इसको ले लें फर्स्ट, ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट। तो आप देखिए अब मैं इसको यहां पर पुट करूंगा, तो dy बाई dx की जगह पर मैं ये क्वांटिटी लिखूंगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू y बाय एक्स को मैंने क्या लिया है सर, v, और ये हो गया +1। अब देखो ध्यान से सर, ये v था और ये 1, तो सर v से v ही उड़ गया, तो सर देखिए यहां पर क्या बच गया, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1। तो सर अब तो ये वेरिएबल सेपरेशन ही कर देगी। तो होमोजीनियस का पर्पस यही है कि वेरिएबल सेपरेशन पर लेके आओ, और आप ये भी समझ गए होंगे कि कौन सी टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, होमोजीनियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 1 को dx से मल्टीप्लाई करा दूं तो dx बन जाएगा, और इस x को इसके नीचे लगा देता हूं, dv एज इट इज। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये वर्ड भी आप, ये लाइन आपने लिखनी है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू v, और ये dx ओवर x इंटीग्रेशन, तो 1 का होगा v और ये होगा log x प्लस, सर इस बार c लें या log लें, एक ही बार log आ रहा है ना, लेने के लिए आप log भी ले सकते हैं, लेकिन c भी काफी है। तो v में तो क्वेश्चन ही नहीं था, तो सर v को हम क्या लिखेंगे, y ओवर x, यहां पर लिखेंगे y बाय x log ऑफ मॉड्यूलस x प्लस में c, यहां पर लिख दिया करें फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने किसका यूज किया है, इक्वेशन 2 का y बाय x लिखने के लिए, तो y इज इक्वल टू x, इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन ही रखने दो, x log मॉड्यूलस x प्लस में c और ब्रैकेट क्लोज, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। देखो एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाई कर रहा है, चेक करें आप, हर बार चेक करेंगे इस चीजों को, सिर्फ हम यही कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालना जनरल सॉल्यूशन ही है, जैसे हमने पहले भी निकाला, लेकिन है ना टाइप चेंज होती जा रही है। पहले वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्ट कर रही थी क्योंकि हम यहीं पर आ जाते थे, यही क्वेश्चन ले रहे थे इसी तरह के, लेकिन अब क्या हो रहा है बीच में, जब प्लस माइनस फंस रहा है ना, जैसे जैसे प्लस माइनस बीच में फंसने लगेगा, तब ये वेरिएबल सेपरेशन से नहीं होमोजीनियस बनाएगा इनको। क्लियर है, लिख लें अब। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर कहता है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगेन हम सबसे पहले ये सोचते हैं क्या सर वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगी, बेटा वेरिएबल सेपरेशन के लिए ना इन वेरिएबल्स को अलग करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड dx, ये स्टेप तो कर दिया। अब dy बाई dx को अलग अलग कर दूं मैं, dy यहां पर है तो इसके नीचे dx को ले आओ, और ये x प्लस वाई है इसके नीचे x माइनस वाई ले आओ, है ना। या फिर मैं ये कर सकता था और करके, सर dx अपॉन dy क्यों नहीं करते हो आप, है ना, dx के नीचे dy ले जाओ तो इसके नीचे ये आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब सर लेकिन वेरिएबल तो अलग अलग नहीं हो रहे ना, तो बेटा वेरिएबल सेपरेशन तो हो ही नहीं पा रही, इसमें चेक करो। तो सर ये वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है। देखो यहीं से पता लग रहा है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1, सेम पावर है, होमोजीनियस है, यस। दूसरी बात, जो ये x और y है ना, अगर प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई में होते ना, जैसे ये होता है एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पर स्क्वायर ले लेते हैं और इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं 1 मिनट के लिए। अगर इस तरह से होते तो ये वेरिएबल सेपरेशन हो जाता। कैसे सर, एक्स वाई डी वाई और यहां होता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए डी वाई के नीचे अब y को मैं आराम से ला सकता हूं, ये y यहीं रहने दो, इस वाई स्क्वायर को यहां उठा लाओ, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स और इस x को मैं यहां ले आऊं। अब मैं इंटीग्रेशन करके जनरल सॉल्यूशन निकाल दूं। तो सर जब तक ये प्लस माइनस में है ना, जब तक ये प्लस माइनस में है तब तक तो ये सेपरेट भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप बात को, आप ये चीज को गौर करें,
प्रीवियस एक्सरसाइज पर जाएं और चेक करें कि दो ही टर्म्स होती थी इधर उधर, और दूसरी बात दो टर्म्स होने के बावजूद वो मल्टीप्लिकेशन में होती थी तो मैं उनको आराम से चेंज कर लेता था। वेरिएबल्स जो थे मल्टीप्लिकेशन में होते थे, उनके साथ ऐड में कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वे दिक्कत यहां पर आ रही है, प्लस माइनस में है, यहां भी है प्लस माइनस में, तो सर ये तो ब्रेक नहीं होगी, नहीं होगी। दूसरी बात, अगर मैं होमोजीनियस को चेक करता हूं तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो सर ये कहीं ना कहीं होमोजीनियस ही है, वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा, और सर पावर सेम है तो ये होमोजीनियस है। क्लियर है? अब सर देखो, या तो मैं इससे को dx dy by dx से कर लूं, या मैं इस बार dx by dy से करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसको इसके नीचे प्लेस कर दूं तो ये होगा, इधर लिखता हूं मैं dx over dy, इसको इसके नीचे ले गया हूं तो ये इसके नीचे आएगा, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगेन पहले तो मुझे शो करना है ये होमोजीनियस है या नहीं है ना, एग्जामिनर को दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, हम dx अपॉन dy, मुझे क्या चाहिए y, तो यहां से y बाहर निकालेंगे, आप y बाहर निकालते ही x अपॉन y माइनस 1 लिख सकता हूं, यहां से भी सर y बाहर लेते ही x अपॉन y प्लस 1। मैं इस बार टाइप 2 से बता रहा हूं, मैंने लैम्डा वाला काम नहीं किया है, उसको आप करें भी नहीं, इसी को करें, ज्यादा बेटर है ये। ठीक है, dx ओवर dy इक्वल टू, सर देखिए जो फंक्शन है ना वो पूरा का पूरा x बाय y में आ चुका है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, h ऑफ x बाय y, ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा h ऑफ x बाय y लिख सकता हूं मैं इस फंक्शन को, तो देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब सर अब की बार फिर से मुझे करना क्या, x बाय y को सही करना है, तो x बाय y को सही करने का तरीका, मैं इसको क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, x अपॉन y इक्वल टू v, तो x इक्वल टू v y, v इंटू में y, v इंटू में y। हालांकि सर मैं क्या यहां नहीं लगा सकता हूं क्या डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, यहां लगाओगे तो बेटा क्वेश्चन रूल लगाओगे, यहां लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इसलिए मैं यहां पर लेके आता हूं। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है सर, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, dx बाय dy, तो विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा। अब तो यहां पर क्या आएगा सर, देखो dx ओवर dy इक्वल टू v एज इट इज, y का विद रिस्पेक्ट टू y होगा 1 प्लस y एज इट इज dv ओवर dy, तो मैं इसको पुट करूंगा, पुट इन फर्स्ट, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन यही होगी हर बार। ठीक है, आप याद रखेंगे, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक दो स्टेप्स अगर पकड़ लेंगे ना कि फर्स्ट सेकंड किसको लेना है तो उस समय टाइम बचाएंगे। तो dx बाय dy की जगह पर मैं क्या रखूंगा, v प्लस y dv ओवर dy इक्वल टू, सर x बाय y की जगह मैं क्या लूंगा, v माइनस 1 एंड v प्लस 1। चेक करें, और ये v मैं अब उधर भेज सकता हूं। तो अब सर मुझे दिख रहा है कि इसमें मैं वेरिएबल सेपरेशन लगा सकता हूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो v प्लस 1, v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर, और देखिए v से मल्टीप्लाई होगा माइनस v देगा, तो माइनस v से ये कैंसिल, तो y dv ओवर dy। चेक करें, अब ये देखो ये क्वांटिटी मैं इधर प्लेस करता हूं, तो v प्लस 1 अपॉन, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या है यहां पर dv, और यहां नेगेटिव तो बचा है, और dy को मैं उधर लेके जा रहा हूं और y को इसके नीचे। इस तरह से आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ये नहीं आप एक एक स्टेप लगाते रहेंगे फिर कहेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। देख लो सर पूरे वेरिएबल सेपरेट हो गए, वो हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, है ना, जहां पर हमने स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगाया। अब सर इसको करने का तरीका ये तो बहुत आसान है, एक बार v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और ये क्या है, नेगेटिव टाइम dv बाय y, dv नहीं है dy है भाई। ठीक है, v और y में ध्यान रखें, और v और y को ध्यान से बनाएं। v को आप ऐसे बनाएं, अगर y में ज्यादा दिक्कत रहती है तो, कोई कोई बच्चा होता है v और y में डिफरेंस नहीं पता लगता, तो v और y को थोड़ा अलग बनाएं। ठीक है, v और y को थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करें। अब सर यहां तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, पुट करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट दोबारा, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये होगा सर 2v इंटू डी वी इक्वल टू डी टी। तो सर 2 नहीं है तो 2 लगा दो ऊपर नीचे, तो 1/2 डी टी अपॉन टी प्लस सर ये dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव टाइम dy अपॉन y। ये बेटा v है, मैं बार बार लिख रहा हूं सही, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या बन गया सर, हाफ ऑफ log t प्लस ये क्या है सर, tan इनवर्स
v, tan इनवर्स v, और ये क्या है सर, नेगेटिव लॉग y प्लस, अब सर देखो ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो इसको भी लॉग में ले लें, लॉग ऑफ c, मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? अब बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, हाफ लॉग t है ये, राइट। मैं काम कर सकता हूं, अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं, यहां पर अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो log t प्लस 2 tan इनवर्स v माइनस, देखिए 2 इधर मैं इधर प्लेस करता हूं, नेगेटिव 2 log y प्लस 2 log c, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। चेक करो आप। क्लियर है? इससे फायदा क्या हुआ? और सर मैं अगर यहां से एक काम और करते हैं, इनमें से भी 2 को कॉमन ही रहने देते हैं, है ना, 2 को कॉमन रहने दें। चलो 2 को ऐसे लगा दो, तो देखो n log m है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं log की पावर, या पहले इसको लिख रहा हूं, देखो log c स्क्वायर, और सर अब अगर इस पर स्क्वायर लग गया तो देयर इज नो पॉइंट टू हैव मॉड्यूलस, और यहां पर क्या हो गया, माइनस माइनस यही रहने दो, log y स्क्वायर, तो सर log m माइनस log n हो गया c स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। क्लियर है? और ये जो log t है ना, इसको भी मैं इधर प्लेस कर रहा हूं, तो माइनस log t, और ये आएगा विद इन द मॉड्यूलस, और यहां पर क्या चल रहा है, केवल 2 tan इनवर्स v। क्लियर है? अब देखिए t की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, t की जगह पर log c स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस log, यहां पर आ जाएगा सर 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये क्या है, 2 tan इनवर्स v। तो 2 tan इनवर्स v की जगह पर हम क्या रखेंगे, v की जगह हम रखेंगे x ओवर y, तो x अपॉन y इक्वल टू log c स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यहां पर है माइनस log 1 प्लस क्या है ये सर, x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। चेक करें अब आप, सर इसका बेनिफिट क्या होगा, 2 tan इनवर्स x ओवर y इक्वल टू log m माइनस log n, log, अब देखिए c स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर अपॉन, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आएगा y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब सर 2 tan इनवर्स x ओवर y इक्वल टू log ऑफ, ये क्या है, c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इतने पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और यहां पर भी देख लीजिए सर, एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाया करेगा, जनरल सॉल्यूशन है ये। क्लियर है? लिख लें अब आप। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस दिस इक्वल टू 0। तो सर सबसे पहले देखो, देखते ही पता लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर मैं इसको खोलता हूं डी एक्स के साथ तो प्लस माइनस में दिया हुआ है, तो सेपरेशन तो होने का मतलब ही नहीं है। आप करके देखिए आराम से बैठ के, सेपरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, सर मुझे दिखता है इस पर भी पावर 2, इस पर भी पावर 2, और इन दोनों की पावर भी ऐड कर दूं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो वैसे हम इसको प्रूव करके फिर से देखते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, मैं इस dx को उधर ले जाता हूं, तो 2xy इक्वल टू, जब नेगेटिव मैं उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और अगर मैं dy 2xy के साथ dy भी है ना बेटा, यहां पर dy, अगर मैं इसको इसके नीचे प्लेस कर दूं dy ओवर dx, और इसमें अगर मैं माइनस अंदर प्लेस करूं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे ले आऊं 2xy, तो सर देखिए ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हुई जहां पर मैंने dy और dx को अलग अलग किया है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए, dy बाय dx को एक तरफ किया है बस मैंने। ठीक है, दूसरी बात, सर अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पहले प्रूव करना है शो दैट होमोजीनियस इक्वेशन है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से dy बाय dx, मेरे को क्या कॉमन लेना है, नीचे से देखना है x कॉमन, यहां से x स्क्वायर निकालेंगे आप, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैक्सिमम पावर निकालनी है x की, यहाँ x क्यूब होता तो मैक्सिमम पावर, केवल x नहीं, यहां से ये पता लगेगा वेरिएबल कौन सा, और यहां से पता लगेगा कौन सी पावर। तो सर यहां पर मैक्सिमम पावर निकालिए, तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे 2xy एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्वांटिटी को, देखो क्या करता हूं मैं काम करता हूं dy बाय dx, सर इसको कट कर दें, इसको कट आप बाद में करेंगे क्योंकि अगर आपने कट कर दिया ना तो आपको पता नहीं लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसको इसके नीचे ले जा सकता हूं 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर। चेक करें अब आप, सर देखिए x से x कैंसिल, और ये क्या है सर dy बाय dx इक्वल टू y बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स y बाय एक्स will be equal to g times y by x, hence it is a
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा फंक्शन y बाय एक्स में आ चुका है। तो अब मैं पुट करता हूं, क्या पुट करते हैं, y बाय एक्स इज इक्वल टू v, क्योंकि मेरे को y बाय एक्स हटा के यहां पर कोई एक थर्ड वेरिएबल लाना है, मैंने v रख दिया, और या तो इसी पर डिफरेंशिएशन लगा दो या y इक्वल टू वी एक्स, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे dy बाय dx की वैल्यू लानी है, v प्लस एक्स dv बाय dx, है ना। 3-4 क्वेश्चन कर लिया, अब तो आपको याद हो गया होगा, हर बार यही लिख रहे हैं। तो सर यहां पर अब मैं इसको पुट का करूंगा, पुट इन फर्स्ट, हम इसको पुट का करेंगे, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो dy बाय dx की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू y बाय एक्स को हमने लिया है v स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया बेटा 2v, तो x dv बाय dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, ऑन टेकिंग एलसीएम 2v, ये v स्क्वायर माइनस 1, ये होगा माइनस 2v स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2v, और ये x dv ओवर dx। अब सर अब तो सर बिल्कुल आसान है, मुझे दिख रहा है वेरिएबल सेपरेट आराम से हो सकते हैं। मैं इस 2v को ऊपर यहां पर प्लेस करता हूं, और मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 प्लस, तो मैं केवल 1 प्लस v स्क्वायर को इधर ला रहा हूं विद dv, और ये नेगेटिव एज इट इज dx बाय x। बेटे ये करना भी एक आर्ट है, थोड़ा ध्यान से करें आप, ऐसे ना करें जल्दबाजी में सर इधर उधर, ध्यान से करेंगे। अब सर ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन हटाना है, मतलब एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब मैं पुट करूंगा क्या सर, देखो कई बार सब्स्टिट्यूशन लगता है, एक बार स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगा, अब हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो हम लगाते थे इंटीग्रेशन में, पुट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज v, तो 2v dv इक्वल टू dt, ये लिखेंगे आप, और यहां पर क्या आ जाएगा सर, ये हो गया dt अपॉन में t इक्वल टू, ये क्या है, नेगेटिव dx अपॉन में x, तो ये बनेगा लॉगरिदमिक t इक्वल टू नेगेटिव log x। अब सर दोनों ही लॉग में है ना, इसको भी लॉग में ले लो, ये तो कर ही सकते हैं आप। log t की वैल्यू आप रख दें यहीं पर, 1 प्लस वी स्क्वायर है सर, ठीक है, माइनस, अच्छा इसको देखिए ऐसे ना पढ़े, आगे से इसको पढ़े log m, ये m है ये n है, log m माइनस log n, तो log c बाय x मैं ऐसे लिख सकता हूं, log से log कैंसिल, तो 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह क्या दे सकते हैं हम, v की जगह हम लिख सकते हैं y बाय x, मतलब y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूं सेकंड, है ना, इक्वेशन सेकंड इक्वल टू c ओवर x फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कुछ फायदा होगा सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, और इस x को मैं यहां मल्टीप्लाई कराता हूं, ये x कैंसिल, अब x को इधर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, कहता है एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अगेन सर देखिए, अगर मैं इस dx को उधर प्लेस कर दूं, मैं वेरिएबल सेपरेशन करना चाहूंगा, तो dy एक तरफ dx एक तरफ, तो dx को उधर ले जाओ ना, तो बेटे सारा आइटम प्लस माइनस में फंस जाएगा dx के साथ। तो सर प्लस माइनस में अगर ये फंस गया तो मैं इसको सेपरेट करूंगा कैसे, तो सर वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं लगेगी। दूसरी बात, क्या ये होमोजीनियस है, देखो गिनो, पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है, x और y की पावर मिला दो तब भी 2 है। अगर ये रूट होता, मान लीजिए इसकी जगह पर रूट होता, तो मैं एक एक पावर गिन लेता, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन आएगा जब बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए ये पावर 2 है, तो सर ये कहीं ना कहीं होमोजीनियस है, और मुझे तो सर शो भी करना है, तो हमें उससे कंफर्म भी हो जाएगा, डबल कंफर्मेशन भी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि सबसे पहले dy बाई dx को अकेला कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। सर ये dy बाई x है, dx है, तो हम यहां से x ही कॉमन लेंगे, तो dy बाई dx, और x नहीं कॉमन लेंगे, x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है सर, एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी कैंसिल, तो dy ओवर dx, ये भी अंदर कैंसिल होता है 1, तो 1 माइनस 2, ये कितना है y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस सर एक x कैंसिल, तो ये है y बाय एक्स। तो क्या सर मैं इस फंक्शन को g टाइम्स y बाय एक्स नहीं लिख सकता क्या, ये पूरा फंक्शन y बाय एक्स में है, ये तो 1 तो कांस्टेंट है ना, पूरा फंक्शन gy बाय एक्स में है, तो हेंस इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। आपने लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शो करो
अगर शो नहीं आता तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ये स्टेप ना हर बार लिख के आए। सर अगर शो दैट का क्वेश्चन नहीं है और कहता है सिर्फ सॉल्व करो तब भी दिखाना है, मैं कहूंगा एक आदत बनाएं, इसी तरह क्वेश्चन को करें, शो आप हर बार कर दें, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप के बाद ही तो आप यहां पर आने के बाद इसको वी पुट करेंगे ना। अब आप स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट y बाय एक्स इक्वल टू वी और y इक्वल टू वी एक्स, इन दोनों को मैं बोलता हूं सेकंड, और ये मेरी इक्वेशन 1 है ना। हमने कई क्वेश्चन में देख लिया इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी भी। तो सर अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, सर इसका होता है v प्लस एक्स dv बाई dx, आप वरना प्रोडक्ट रूल लगा लेना। अब सर देखिए क्या फायदा होगा, मैं इसको पुट करूंगा किसमें, इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए कैसे, dy बाई dx की जगह पर मैं ये क्वांटिटी रखता हूं, क्या होगा सर, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या होगा सर, 1 माइनस 2 y बाय एक्स है मेरे पास v, तो v स्क्वायर और प्लस v है ना, ये है, और यहां लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑल्सो, दोनों इक्वेशन से हमने काम कर दिया है। तो अब देखिए सर v से v ही कैंसिल हो गया, चेक करो, अब तो सर बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, dv के नीचे ले आता हूं 1 माइनस 2v स्क्वायर और इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखना, ये dx उधर चला जाएगा क्योंकि यहां 1 बचा हुआ है और ये x इसके नीचे, तो सर फिर से वेरिएबल सेपरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ, पहले हमने होमोजीनियस लगा के इसको ठीक किया वेरिएबल्स को, अब हमने वेरिएबल सेपरेशन लगा दिया। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, dv अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूं 2v स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। कब लिख सकता हूं, जब मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, इक्वल टू dx बाय एक्स, सर इस नेगेटिव को यहां प्लस कर दो, इधर भेज दो, ठीक है। अब सर देखो मैं इस पर इंटीग्रेशन लगाता हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्या होगा सर, यहां पर dv अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव dx अपॉन x। सर देखो ये टाइप 3 है इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट में, जहां पर v स्क्वायर तो होता था और उसका कोफिशिएंट 1 और ऊपर कांस्टेंट, ऊपर तो 1 है कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, इस 2 को हटाओ तो 1/2 कॉमन, यहां आएगा dv अपॉन v स्क्वायर माइनस, देखो यहां से इस पूरे ब्रैकेट से मैंने 2 कॉमन लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। और अगर मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूं सर, मैं इसी स्टेप में लिख दूं क्या, 1/√2 होल स्क्वायर, आप इस 2 को अंदर ले जाओ, आपको पता लग जाएगा, आप यहीं पहुंच जाओगे। क्लियर है। तो माइनस dx बाय एक्स, तो सर इसका फायदा क्या हुआ, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी, 1/2a लॉग x माइनस ए, मतलब v माइनस 1/√2 अपॉन v प्लस 1/√2 इक्वल टू नेगेटिव टाइम लॉग x। तो सर ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में, तो एक काम करते हैं लॉग में ले ही लेते हैं, देखी जाएगी क्या होगा, है ना। तो सर अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये बनेगा √2, तो नीचे आ गया 1/2 लॉग, देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो √2v माइनस 1 अपॉन √2v प्लस 1, जो इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर आएगा, मतलब √2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, इक्वल टू log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log c बाय x, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा से ज्यादा, मैं ये देख रहा हूं कि 2/√2 है, तो उसको मैं उधर प्लेस कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए log यहां है √2, अच्छा v की जगह मैं x y और x लेके आ रहा हूं, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y बाय एक्स, √2 y अपॉन x माइनस 1 अपॉन √2 y अपॉन x प्लस 1 मॉड्यूलस इक्वल टू 2√2 log c बाय x, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। द मोमेंट यू टेक एलसीएम, तो क्या बनेगा यहां से √2y माइनस x, और जो इसके नीचे डिनोमिनेटर आएगा x, वो इसके नीचे आएगा, वो कैंसिल, इधर आएगा √2y प्लस x इज इक्वल टू 2√2। अच्छा सर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये n log m है, तो log ऑफ c अपॉन x रेज टू द पावर 2√2, और log से log कैंसिल, तो √2y माइनस x अपॉन √2y प्लस x इज इक्वल टू c बाय x, 2√2 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लें। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहता है x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। अगेन सर देखिए
x माइनस वाई जो है ना प्लस माइनस में इसके साथ फंसा हुआ है, तो जब सेपरेट करेंगे तो x इसके साथ भी आएगा, y इसके साथ भी आएगा, dy के साथ, सेम वे x माइनस वाई dx के साथ भी। तो सर इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। चेक करो, अगर आप dx को केवल उधर भी प्लेस कर देते हैं तो x प्लस वाई फिर dx के साथ आ जाएगा। तो सर ये सेपरेट तो नहीं हो रहे, तो वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं बना रही। तो चेक करते हैं होमोजीनियस है। अगर मेरे को एक ग्लांस में चेक करना है तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो सर ये हो सकता है होमोजीनियस हो। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx अकेला x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। क्या करते हैं अब हम, उसके बाद हम इसको dy बाई मतलब y बाई x या x बाई y की फॉर्म में बनाएंगे। लेकिन सर ये तो dy बाई dx है, तो ये यहां से हम x कॉमन लेंगे, मतलब ये जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी, y बाय x। अब देखो जब मैं x कॉमन लूंगा तो ये x तो बाहर ही आ गया, मैं 1 डायरेक्ट लिख सकता हूं और यहां हो जाएगा 2y बाय x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस, अगर मैं यहां से भी कॉमन ले लूं x, यहां पर बचेगा y ओवर x। तो सर देखिए इट इज दी y बाय x फॉर्म, और x से x कैंसिल हो सकता है, तो gy बाय x। इसके आगे 1, इसके आगे कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पूरा फंक्शन y बाय x की फॉर्म में है। तो यस इट इज दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बात प्रूव हो गई। अब आप करते हैं स्पेशल क्या, सब्सटीट्यूशन। पुट y बाय x इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू vx। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन होती है, ये फर्स्ट। सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाय dx, इसका होगा सर v प्लस x dv बाय dx। पुट करते हैं आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में। जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं मतलब इसके अंदर, तो होगा v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 2, सर y बाय x को हमने क्या रख दिया है v, और नीचे आएगा 1 माइनस v। ये कहां से आ रहा है मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑल्सो। इसको मैंने 2 यूज किया है ना इधर राइट साइड को करने के लिए। अब सर v को उधर प्लेस कर दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह से, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v नेगेटिव v। अब मैं एलसीएम लेता हूं, 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, है ना, यही होगा ना, माइनस v स्क्वायर और दिस। ठीक है, तो x dv ओवर dx। तो देखो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अच्छा बनेगा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। ये पूरी क्वांटिटी v में आ चुकी है, x dv बाई dx। तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगर मैं 1 माइनस v को इधर ले आऊं, 1 माइनस v, और नीचे ये ले आऊं v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, तो इधर क्या बच गया 1, मैं उधर ले जाता हूं dx को, और विद x आएगा नीचे, और dv एज इट इज, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। समझ रहे हैं आप बात, किस तरह से सोचना है आपने। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ऊपर वालों से नेगेटिव कॉमन ले लूं, और नेगेटिव कॉमन लेकर मैं इसको लिख सकता हूं v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, और इस नेगेटिव को मैं उधर प्लेस कर देता हूं, यहां पॉजिटिव कर देता हूं, इधर नेगेटिव, और ये हो जाएगा सर dx बाय x। सर बेनिफिट, अब देखो इस वाले को आप t पुट करेंगे, इट इज अगेन टाइप 3। आप नीचे वाले को t पुट करते थे, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल गिवन इन द क्वेश्चन विच इज v, तो 2v प्लस 1 इंटू में dv इक्वल टू dt। मैं ऐसे ही तो लिखूंगा सर, क्लियर है। सर मेरे पास यहां पर है v माइनस 1, और मुझे क्या बनाना है 2v प्लस 1, राइट। तो 2v प्लस 1 हम कैसे बना सकते हैं, एक काम करता हूं मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा सा चाहिएगा। ठीक है, यहां पर आपने लिखा क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब देखिए ध्यान से देखना, मुझे 2v प्लस 1 बनाना है v माइनस 1 की जगह, तो सर बहुत आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो पूरे ब्रैकेट को, 2v माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है उसको बाहर प्लेस कर दिया, और नीचे क्या आ गया, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू v। सर लेकिन प्लस 1 भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, प्लस 1 भी लगा दो, माइनस 1 भी लगा दो, और इक्वल टू में क्या चल रहा है सर, इक्वल टू में हमने माइनस इधर भेज दिया था, तो dx अपॉन x ये आ गया आपके पास। तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा, 1/2, एक तो आप बना दो इसी जैसा, 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, क्लियर है। अब सर आगे क्या होगा, माइनस, देखो -2 और -1 -3 होगा, -3 अगर बाहर आएगा और वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 3/2, और dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल टू नेगेटिव टाइम dx बाय x। तो सर यहां पर आप सब्सटीट्यूशन तो लगा ही चुके हो, और यहां पर क्या था, विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये बना dt बाय t। चेक करो,
ये पूरा dt है ऊपर वाला, और नीचे वाले को मैंने t पुट किया था, वो t बन चुका है। और सर यहां पर तो अब आप टाइप 3 ही लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होती थी, v स्क्वायर प्लस v। देखिए v का हाफ, उसका स्क्वायर आपने ऐड करना है, प्लस 1 माइनस इसी का स्क्वायर आपने माइनस करना है, इक्वल टू नेगेटिव dx बाय x। तो सर यहां पर तो हो गया 1/2। इसको अभी नहीं हम ओपन करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 यहां पर क्या बनेगा सर, dv अपॉन ये हो गया v प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस, देखो 1/4, 1 में से 1/4 जाएगा 3/4, 3/4 का मतलब हुआ √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव dx बाय x। अब हम इंटीग्रेशन को ओपन कर देते हैं, क्या होगा, हाफ लॉग t माइनस 3/2, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस दिस, तो बेटा प्लस आएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब रूट नहीं है तो tan इनवर्स है ये, 1/a √3/2 tan इनवर्स x, x कौन है, v प्लस हाफ अपॉन में a, मतलब √3/2 इक्वल टू नेगेटिव टाइम लॉग x। और सर देखिए सब कुछ x लॉग में है, तो हम लॉग ऑफ c ले लेते हैं यहां पर, क्लियर है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल करेगा √3 को, ठीक है। तो यहां पर भी मैं कुछ कर सकता हूं, एक काम ये करते हैं, एक बार ऐसे लिखते हैं, हाफ ऑफ लॉग t की जगह पर हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या t को पहले सब्स्टिट्यूट कर दे भाई, चलो t को कर देते हैं। यहां आएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लो, 2v प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, ये 2 इससे कैंसिल होगा, नीचे डायरेक्ट लिखेंगे आप √3, और इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, मतलब c बाय x विद इन दी मॉड। चेक करें आप, क्लियर है। अच्छा सर हम एक और भी काम कर सकते हैं, क्या, मैं इस क्वांटिटी को उधर कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ लॉग में नहीं है, बाकी सब लॉग में है, तो लॉग वालों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, पहले v की जगह पर ना y बाय x रखते हैं, मेरे पास v की जगह पर क्या रख सकते हैं, y बाय x, तो यहां होगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y बाय x प्लस 1, और मैं इस log c बाय x को इधर ला रहा हूं, माइनस log c बाय x, चेक करो, और इक्वल टू में मैं केवल ये लेके जा रहा हूं, मतलब √3 tan इनवर्स, यहां क्या होगा 2y बाय x प्लस 1 अपॉन √3, ये y बाय x है बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। ये लॉग वाले तो मैंने इकट्ठे कर लिए इनको, अब मैं इनमें क्या लगा सकता हूं सर, इससे कुछ फायदा होगा, कोई फायदा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि 1/2 है, तो या तो मैं इन दोनों का 1/2 एलसीएम ले लूं। देखो ध्यान से, इन दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, 1/2, तो log y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y बाय x प्लस 1 माइनस log 2, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c बाय x इक्वल टू, ये जो नीचे 2 आएगा ना वो मैंने उधर प्लेस किया, तो 2√3 tan इनवर्स, यहां एलसीएम लो, कितना आएगा सर, 2y प्लस x अपॉन में √3 टाइम्स x, आप आराम से एलसीएम ले लो, यही आएगा, क्लियर है। अच्छा सर यहां पर हम ये कर सकते हैं, अब ये 2 जो है ना, मैं इसी स्टेप में कर दूं क्या, देखिए log m माइनस n log m है, मैं इसको ऐसे लगा सकता हूं, इस पर ब्रैकेट c स्क्वायर बाय x स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और अब मॉड की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर पहले ही आ चुका है, क्लियर है। अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा सर इससे, चलो कर लेते हैं इकट्ठा, मतलब log m माइनस log n, तो क्या होगा log m इनका एलसीएम ले लें, इसी स्टेप में ले रहा हूं, देखो एलसीएम ले रहा हूं मैं यहीं पर, यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं, ये x स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर देगा, ये x y देगा, और ये देगा बेटा फिर से x स्क्वायर, चेक करो आएगा log m अपॉन दिस, तो सर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो x ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy अपॉन में दिस, और फिर इसके अपॉन में दिस, तो सर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया c स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन में √3x इज दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन कितना बढ़िया है इसका, लिख लें आप इसको। तो चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, कहता है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू दिस। मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो सर फिर से देखिए dx यहां भी है और यहां भी है, तो कम से कम एक बार इनको इकट्ठा करते हैं, इसको उधर प्लेस करता हूं तो y, और अगर मैं इसको उधर प्लेस करता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, dx यहां पर, और यहां पर आएगा dx, और इधर क्या बचा x dy। अभी भी सर देखिए अगर मैं वेरिएबल सेपरेशन चाहूं ना, तो dx इसके साथ भी आएगा और dx इसके साथ भी आएगा।
अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये रूट तो बिल्कुल भी नहीं हटेगा, तो सर ये वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं है। अब बात करते हैं होमोजीनियस है क्या। देखो पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, सर यहां रूट है, तब भी आप ये मान के चले अगर इसकी पावर 2 है तो ये 1 है, ये भी 1 है, कहीं ना कहीं ये है तो होमोजीनियस ही। सर इसको तो हमें क्रॉस चेक भी करना है, तो चलो क्रॉस चेक करते हैं। बिफोर दैट हम dy बाई dx एक तरफ लेते हैं, dx इधर आ जाएगा, ये dx बाई dy भी बना सकता हूं मैं, बट आप एक ही मेथड को अडॉप्ट करें। मेरे को ये लगता है कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए टू गेट द मार्क्स इन द बोर्ड। तो dy बाई dx तो ये इस तरफ जाएगा y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। अब देखिए सर यहां क्या है, dy बाई dx, तो कॉमन क्या लिया जाएगा यहां से, देखो ध्यान से मैं काम करता हूं, सबसे पहले y प्लस, मैं ना जानता हूं कॉमन x लेना है, तो इसमें से लो पहले कॉमन, तो रूट में क्या कॉमन निकल रहा है सर, एक्स स्क्वायर। ऐसे नहीं सर, देखो एक्स स्क्वायर मैंने अंदर ही कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर और नीचे x एज इट इज रहने दो 1 मिनट के लिए। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर यहां y रहने दूं और रूट से बाहर निकालना चाहूं तो x निकलेगा और रूट में ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये वाला x। अब देखो x की मैक्सिमम पावर क्या है सर, 1 ही तो है, तो हम क्या कॉमन लेने जा रहे हैं सर, x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा y बाई एक्स प्लस इसके नीचे x लगाओगे तो वो कट जाएगा और यहां पर आएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे तो सर केवल x है, वो क्वांटिटी कैंसिल और ये पूरा फंक्शन y बाय x में है, तो दिस मींस g ऑफ क्या, g हम कैसे लिखते हैं y बाय x, तो इट देयरफॉर इट इज द होमोजीनियस, लिखेंगे आप ये बात हर बार, डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर दिया हमने। अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे स्पेशल डिफरेंशिएशन, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन से पुट करेंगे y बाय एक्स इज इक्वल टू v, y इक्वल टू वी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx क्या होगा सर, v प्लस एक्स dv बाय dx, ये तो अब याद ही हो चुका है सर। अब हम इसको तो बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन और इसको हम पुट करते हैं इन आर फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा v प्लस एक्स dv बाई dx। अब कुछ नहीं करना, आपने y बाई एक्स की जगह v रखना है, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, चेक करो। तो सर देखो कितना आसान हो गया, v से v कैंसिल हो गया और dv यहां पर क्या बचा है, x dv बाई dx अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। देखो सर होमोजीनियस लगाई जिससे कि थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाए। अब ये वेरिएबल सेपरेशन है, dv के नीचे लेके आओ किसको, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर को और उधर ले जाओ dx अपॉन x को, इंटीग्रेट बोथ साइड। सर dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, सर ये क्या होगा tan इनवर्स v, नहीं tan इनवर्स v नहीं होगा सर, ये रूट है, तो रूट है तो हम क्या लगाएंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, जहां पर हम लिखते थे लॉग ऑफ x मतलब v प्लस जो अंडर रूट में है वो एज इट इज इक्वल टू लॉग x। सर सब कुछ लॉग में आ रहा है तो c को भी हम लॉग में ही ना ले लें, यहां तो लॉग mn की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग c x होगा और यहां पर सर मैं काम करता हूं, यहां v की जगह मैं y बाय एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह मैं लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, देखो क्या होगा, लॉग, पहले तो सर लॉग से लॉग इक्वेट हो गए, तो यहां बचा मेरे पास y बाय एक्स प्लस अंडर रूट में एलसीएम आएगा बेटा एक्स स्क्वायर और यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, चेक करें c टाइम्स x। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे निकलेगा रूट से बाहर क्या आ जाएगा x और यहां पर x है इक्वल टू सी एक्स। सर अगर मैं x इसका एलसीएम ले लूं तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी x, जो एलसीएम आएगा उसको उधर प्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और या तो आप यहीं छोड़ दें, हाँ सर यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि एक्सप्लिसिट तो ये बनेगी ही नहीं ना, अगर मैं इसको भी उधर कर दूंगा तो y भी उधर चला गया, तो दैट इज द रीजन इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लें आप।